167 करे थे इंडिया ने, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, सबको पता है। लेकिन 48 रन से जीतना ये शो करता है कि इंडिया ने अपना जो बिलीव है वो जाने नहीं दिया। हमें हमारे बड़ों ने समझाया है, चाहे 200 करो चाहे 150 करो, लेकिन मैच जीतो, और वो आज चीज इंडिया ने दिखा दी। अक्षर तो नहीं कहता, 4 ओवर 20 रन अक्षर ने फंसा दिया करारा में, करारा जवाब दे दिया करारा में। अक्षर ने करारा जवाब दे दिया मिचेल मार्श को। ये होती है यार क्रिकेट। अगर आप देखें, शुभमन गिल वॉज आउटस्टैंडिंग, शुभमन गिल वॉज आउटस्टैंडिंग। जो इसे कहते हैं हमें बदला लेना, इसे कहते हैं घर में घुस के ठोकना। पहला टी20 मैच हारे ऑस्ट्रेलिया, बड़ा हवा में उड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा सीरीज तो हम ले जाएंगे भाई। सेकंड टी20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए, घर में घुस के ठोका। यंग इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका लगा दिया। तो ऐसा कमबैक करेंगे, ऐसा पिछाड़ेंगे कि तुम्हारी जो है वो नस्लें भी याद रखेंगी। आपको पिछले इंटरव्यू में भी कह दिया था कि कमबैक इस तरह होगा जिस तरह हनी सिंह ने किया है, और बादशाह वगैरह जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब नजर भी नहीं आएगी। आप देख ले कि वो तैयारी किसकी करके आए थे, वो अभिषेक की करके आए थे तैयारी, और यादव की करके आए थे, और नीचे से आज वो प्लेयर परफॉर्म करके गया जिसका ख्याल भी नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस। इंडिया मैं कहता हूँ कि हमेशा दूसरे को ना चकमा दे के आता है। इंडिया ने जो सिलेबस ऑस्ट्रेलिया तैयार करके आया ना, उसके खिलाफ पेपर उन्होंने निकाल के रख दिया। गलत नहीं होगा कि बी टीम है ये ऑस्ट्रेलिया की, विद नो हेजलवुड, विद नो ट्रेविस हेड। पहले से ही काफी सारे प्लेयर्स नहीं हैं। इंडिया के टॉप ऑर्डर और ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर में मुकाबला होगा। तो इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। ये टी20 के स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं सारे ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, इसमें कोई लूले लंगड़े नहीं है। ये टी20 के सारे स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं। ये वो साउथ अफ्रीका की सी टीम नहीं है जो पाकिस्तान खेलने आई हुई थी बेटा। ये ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम है, जिसको इंडिया ने होबार्ट में पहली बार हरा दिया। मतलब होबार्ट में सिले कभी हारा ही नहीं है, लेकिन इंडिया ने आज बेटा ठोका लगा दिया जो ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया की जो टीम है ना बेटा, मैं वही बात बोलूंगा, हर नंबर पे मैच विनर आता है, हर नंबर पे मैच विनर आता है। वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं। ये जो बोतनी का ये सोच रहा होता है ना, ये कुछ डड्डू फैंस या कुछ जो पाकिस्तानी सोच रहे होते हैं कि यार ये आउट हो गया तो इंडिया तो हार जाएगा, बेटा वो कभी भी किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं है। ये आज आपने देख लिया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टी20 इंडिया ने कन्विंसिंगली जीत लिया। आल्दो के रन्स बोर्ड पे इतने ज्यादा नहीं लग सके, वो पाकिस्तानी लगे आज टीम डेविड जिस तरह के। और मैक्सवेल तो खैर ऐसे ही है, वो लॉटरी है, वो तो जो बड़ा वल्नरेबल होता है, उसकी विकेट ऐसी होती है आया तो गया। हाँ, मैक्सवेल लॉटरी है, ये 15-20 में एक बार चलेगी, एक बार निकलेगी, वो वाला सीन है। मगर इंडिया ने एक चीज का खोला आज ना, राज के ऑसीज अपने घर में भी स्पिनर के आगे आगे फारिग हैं। हमने इनको जब हराया था, हमने 4 पेसर खिलाए थे, इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हैं। सो ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर के साथ फंसाया जा सकता है, इवन इन ऑस्ट्रेलिया। अब सोचें, यही ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया से जाएगा है ना, चारों तबक रोशन होने ने उठे, इनको लग पता जाएगा वहां पे, मतलब उस कंडीशन में। सो अगर से थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मेन टीम नहीं है। ट्रेविस हेड तो खैर फॉर्म में नहीं थे, उसका तो बाहर होना कितना, वो खैर उसको तो शिवर शील्ड के चक्कर में बाहर किया ना, क्रैशेस में खेलना है। बाकी हेजलवुड नहीं है, जंपा वापस आ गए हैं, हेजलवुड नहीं है, 1-2 और नाम नहीं है जिसके सब कह सकते हैं। मगर फिर भी आप अपने घर में खेल रहे होते हैं, आपकी बैटिंग ऑलमोस्ट पूरी है, आप टीम डेविड के साथ खेल रहे हैं, आप मैक्सवेल के साथ खेल रहे हैं, आपका मिचेल मार्श साथ है, शॉट साथ है। सो बैटिंग की वजह से हारा है ऑस्ट्रेलिया, बॉलिंग की वजह से तो ऐसा हारा नहीं, स्कोर तो ज्यादा इंडिया ने किया नहीं था। सो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, अब इंडिया का एक रिकॉर्ड तो बन गया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टी20 सीरीज हारी नहीं है। अगला मैच हार भी जाए तो सीरीज बराबर होगी, हारेंगे नहीं। और आज मुझे कहीं कहीं इंडिया के अंदर ना पाकिस्तानी शबाहत नजर आई, कैसे 121 पे 3 आउट थे और 165 पे 8, और बिल्कुल लो स्कोरिंग एक मैच हुआ। आल्दो के मैच अच्छा हो सकता था। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा टी20 मैच था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मारना शुरू कर दिया। भारत ने पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 49 रन बना दिए। भारत ने 168 रन बनाकर 169 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया। जब भारत गेंदबाजी करने उतरा तो ऑस्ट्रेलिया पावर प्ले में 1 विकेट देकर 48 रन ही बना सका। उसके बाद एक के बाद एक करके ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते चले गए और
और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उठने का मौका ही नहीं दिया। भारत के सभी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया और मैच को जीत लिया। भारत की गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया लाचार नजर आई। भारत इस सीरीज में 2-1 से आगे निकल चुका है। भारत की जीत पर पाकिस्तानी हैरान परेशान है और कह रहे हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया है। भारत इस सीरीज को 3-1 से जीतेगा। दोस्तों, भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं, जिन्होंने वनडन पे बाहर करना थोड़ी है, शिवम दुबे को बाहर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि शिवम दुबे उनका वो मतलब बन चुके हैं जो बॉलिंग, मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शिवम दुबे को रेगुलर बॉलिंग देंगे। खैर 2 मैचेस में दी है और विकेट भी ले गए हैं वो। उसमें मुझे टीम डेविड की विकेट जो थी ना वो बिल्कुल समझ से बाहर है। जिस तरह टीम डेविड आउट हुआ है, मतलब छक्का मारा है अपने और अगर वो बॉल मतलब वैसे तो एज हुआ बट कहीं पे भी कनेक्ट होता क्या होता होगा जिस तरह हनी सिंह ने किया है। और बादशाह वगैरह जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम अब नजर भी नहीं आएगी। आप देख ले कि वो तैयारी किसकी करके आए थे, वो अभिषेक की करके आए थे तैयारी और यादव की करके आए थे, और नीचे से आज वो प्लेयर परफॉर्म करके गया जिसका ख्याल भी नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस इंडिया मैं कहता हूँ कि हमेशा दूसरे को ना चकमा दे के आता है। इंडिया ने जो सिलेबस ऑस्ट्रेलिया तैयार करके आया ना उसके खिलाफ पेपर उन्होंने निकाल के रख दिया कि ना इनसे हल लो ना हल लो। अब सबसे मजे की बात उनका जो अक्षर पटेल है, वो 11 बॉलों पे नीचे आके उसने जिस तरीके से स्कोर किया, मतलब इंडिया को इतनी स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रॉन्ग टारगेट सेट करके दिया और बाद में बॉलिंग में भी आके उसने ऑस्ट्रेलिया को घुमा दिया। मतलब कि ये शुभमन गिल और पटेल ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे, उन्होंने आके सिलेबस में ऐसी एंट्री मारी है। अब मैं आपको क्या कहूँ यार, लास्ट टाइम भी मैंने वही भाई है जो पिछले मैच में कह रहे थे शुभमन गिल को होना ही नहीं चाहिए। मुझे याद है, मैं आपको कहता था कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच में बड़े प्लेयर परफॉर्म करते हैं। आपने देखा ना, आपने कितनी मुश्किल विकेट दी। अभिषेक ने नहीं, उनका अभिषेक भी देखा जाए ना तो स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म करके गया यार, क्योंकि अभिषेक का जो एक रोल है ना वो अपना रोल अदा करके जाता है। स्टार्टिंग में उसने अच्छा 30-35 भाई अभिषेक ने अपना रोल अदा किया। पूरी टीम की एफर्ट है, ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक सिंगल प्लेयर की एफर्ट है। नो डाउट कि आज शुभमन गिल बहुत अच्छा खेला, आउट ऑफ फॉर्म था ना, फॉर्म में आया तो हम भाई कहेंगे, क्योंकि प्लेयर वही होता है जो बड़े मैचों में परफॉर्म करे। और दुनिया कहती थी कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे तो इनको पता चल जाएगा। अब मैं दुनिया को कहता हूँ कि भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेल लिया, अब आप लोगों को पता चला या नहीं चला? बिल्कुल सही है। ये इम्तिहान था एक तरह से शुभमन गिल के लिए कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, बल्कि सूर्य कुमार यादव का इम्तिहान था कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, उनके घर जाके खेल रहा है और वो वहां से जीते। आप क्या कहोगे? आपको मैंने पहले ही बोला था कि सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत बड़ी सीरीज है, इसलिए उसकी स्ट्रीक एक आ रही थी, उसने एशिया कप जीता था, उसके बाद ये इतनी बड़ी सीरीज वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हालांकि ये इंडिया में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 हरा चुके थे, लेकिन उसके बाद इनके लिए बहुत बड़ी सीरीज थी एमसीजी और जो आज जो ओवल के ग्राउंड के अंदर, तो इसलिए जो है ना सूर्य कुमार यादव का एक इम्तिहान था, मतलब पास हो गया सूर्य कुमार 90% जो है ना वो पास हो चुका है। बड़ा चीज लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला अगर हम लोग 30-20 की बात करें तो हम वाशिंगटन सुंदर से स्टार्ट करते हैं। कल उस मैच में वाशिंगटन सुंदर ने किस तरह से कह लेके टीम इंडिया के लिए एक विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। और अगर आज के मैच की बात की जाए तो अक्षर पटेल 11 बॉलों पर 21, ठीक है, और जैसा छक्का लगा जो मोस्ट नीडेड छक्का था, ऐसा चौका जो मोस्ट नीडेड चौका था कि भाई ये चाहिए। हम जहाँ पर कह रहे थे कि 130-140 पर टीम इंडिया ठप है और ये इजीली चेस कर लेगी ऑस्ट्रेलिया, बट नहीं, अक्षर ने कहा कि हमारी टीम में से कोई ना एक ऐसा होता है जो आकर मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है। तो आज आप देख लें कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, अक्षर पटेल ने ऐसा ही किया है। आपकी बात करता हूँ, मजे की चीज क्या है, एशिया कप का फाइनल हो, लोग अभिषेक के लिए रेडी होते हैं, तिलक आता है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, लोग तिलक के लिए रेडी होते हैं, वाशिंगटन आता है, लोग वाशिंगटन के लिए रेडी हो, तो अक्षर पटेल आ जाता है, शिवम दुबे आ जाता है, ये क्या चल रहा है?